स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 का अब नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हम कर चुके हुए हैं, ठीक है, इसके पार्ट 1 में। और आई थिंक हम कर रहे थे टेबल और ग्राफ। तो वापस टेबल की तरफ आते हैं। एक्स की जगह पे मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की यहाँ पे, और मैं इनको सॉल्व करती गई लाइक दिस कि एफ ऑफ -1 था। यहाँ पे एक्स की जगह पे मैंने -1 पुट किया, 2 इंटू -1 और -5 सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा -7। चलें 4 पुट करते हैं। तो एफ ऑफ 4 जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप एक्स की जगह पे 4 पुट करें। 2 इंटू 4 -5 दैट इज़ इक्वल टू 8 - 5 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम इसकी स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग के लिए हम ये करेंगे, मैं थोड़ा इसको जूम करती हूँ। ये एक्स और वाई एक्सिस के नाम से आप लोगों ने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स। तो मैंने वाई को नाम दे दिया जी ऑफ एक्स का। अब देखो एक्स के आपके पास जो टर्म्स हैं वो क्या है, -2 -1 0 1 2 3 4। ये पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर शो कर दिए। ये -2 था, -1 है, इसी तरह से ये 0 है, यहाँ पे +1 है, +2 है, +3 है और फिर +4 है। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने ये किया कि जो जी एक्सिस था वहाँ पे मैंने 2 4 6 इंटरवल बना दिए, -2 -4 -6 -8 और -10 करके। और बीच वाले कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया जो ये शो कर रहे हैं कि मुझे -9 -7 -5 -3 चाहिए। अब मुझे ग्राफ चाहिए। -2 है एक्स के ऊपर, जबकि जी के ऊपर क्या है आपके पास, -9 है। ये -9 है ये। तो यहाँ से मैं आई और इसी तरह से मैंने यहाँ से करना शुरू किया। जिस जगह पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लाइंस, वहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। -1 और -7 है। एक्स आपके पास क्या है, -1, जबकि वाई आपके पास क्या है, -7। तो यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन करके दोनों लाइंस को एक पॉइंट बना दिया। एक्स आपके पास 0 है और वाई क्या है, 5 है, वो ये पॉइंट बनता है। नेक्स्ट आपके पास x 1 है और y क्या है, -3 है, वो ऑलमोस्ट ये पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे x आपके पास 2 है और y क्या है, -1, ऑलमोस्ट वो पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। जब आपके पास x 3 था तो y आपके पास क्या था, +1 था। x आपके पास 4 था तो y आपके पास क्या आया, 3 अप्रॉक्सीमेटली इधर। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इन तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देती हूँ लाइक दिस। जब मैंने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया तो इस तरह से बनने वाली ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी डोमेन हमने फाइंड कर ली, उसकी हमने रेंज फाइंड कर ली और अब हमने उसको स्केच भी कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट सेम थे। इसमें से मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट वाले थे, ठीक है। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² -4 सारे का स्क्वायर रूट। डोमेन वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे ये बताया था कि अगर स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन होगा तो उसको पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फॉर डोमेन पुट x² -4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x² ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इक्वल टू 4। अगर आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू +-2। इसकी जो डोमेन है वो लिखने का तरीका क्या है, रेंज -2 <x <2। इसकी जो डोमेन है उसको लिखने का एक और तरीका है, वो अभी मेरे जहन में आ रहा है कि रेंज -2 व 2। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ, इससे आप इस तरह से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लेट मी थिंक, अभी आप इसे ना छोड़ें। एनीवे, हम इसे नंबर लाइन के ऊपर लिखते हैं। नंबर लाइन के ऊपर शो किया, ये -∞ है, ये +∞ है। -2 मैंने नंबर लाइन पे लिखा, +2 मैंने नंबर लाइन पे लिखा। अब -∞ और +∞ ये हमेशा डोमेन में शामिल नहीं होते, ठीक है। सेट ऑफ आर रियल नंबर है, -∞ और +∞ को निकाल के इन दोनों को निकाल दिया। इसके अलावा जो डोमेन है उसके अंदर आपको -2 नहीं चाहिए, इसके अलावा आपको डोमेन के अंदर क्या नहीं चाहिए, +2 नहीं चाहिए। अब अगर मैं इसके इंटरवल्स बनाने शुरू करूँ तो मेरे पास जो इंटरवल आएगा वो क्या होगा, पहला होगा -∞ से -2, -∞ से लेकर -2 और ग्रेटर आर इक्वल का साइन है, इसका मतलब है -2 इसके अंदर शामिल है। तो -∞ से इसको ओपन कर दिया, -2 से इसको क्लोज़ कर दिया, यूनियन। फिर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 2 से लेकर +∞ तक, ठीक है। 2 शामिल है लेकिन जो प्लस का इन्फिनिट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अब मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्या होगी, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होती है, ठीक है।
और रेंज लिखा आर और उसके नीचे मैंने जी लिख दिया। जी का मतलब सेट जी की मैं रेंज फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो रेंज है ये बराबर हो जाएगी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिट। अब ये 0 से लेकर प्लस इन्फिनिट ये आया कहाँ से है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसका पता होना चाहिए। उसके लिए ये करते हैं कि आपको पता है डोमेन पुट करने से जो आंसर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेंज, ठीक। अब जो आपके पास डोमेन है वो क्या है, माइनस इन्फिनिट से -2 और 2 से इन्फिनिट। अब इन्फिनिट को तो आप किसी चीज़ के अंदर पुट कर नहीं सकते, आप ऐसा करो ये -2 और +2 लो और इसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट करो। जब मैंने क्वेश्चन के अंदर -2 पुट किया ऐसे g(-2), तो आंसर आ जाएगा मेरे पास -2 का स्क्वायर -4। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो आंसर क्या बनेगा, 0। और अगर आप g(+2) लेते हो तो भी आपके पास क्या होगा, +2 का स्क्वायर -4, इस सारे का स्क्वायर रूट, और आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक। यानी डोमेन -2 पुट करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 0 है। डोमेन +2 पुट करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 0 है। और इस तरह से ये जो 0 है ये आपके पास क्या है, एक्चुअली आपकी रेंज है। तो इसलिए रेंज हमने लिखा 0 से लेकर प्लस इन्फिनिट। इन्फिनिट डेफिनेटली इंक्लूड नहीं होता, इसलिए इस साइड से इंटरवल को ओपन कर दिया और 0 वाली साइड से इंटरवल को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखो कि यहाँ पे क्या है, g(x) = x-3 का मॉड, एब्सोलूट वैल्यू आ गई, ठीक है। मॉड एक एब्सोलूट वैल्यू है और एब्सोलूट वैल्यू इन द सेंस के मॉड का आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डोमेन इसकी जो होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर, और जो सेट ऑफ आर रियल नंबर होता है वो क्या होता है, -इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक तमाम वैल्यू, लेकिन -इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट इसके अंदर शामिल नहीं होते। इसी तरह से रेंज जो है, रेंज हमारे पास क्या है, रेंज ये आर है रेंज के लिए, नॉट फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए मैं डबल लाइन लगाऊंगी। तो रेंज इसकी क्या होगी, रियल नंबर्स का पॉजिटिव सेट, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स वो इसकी रेंज होंगी। क्यों पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये मॉडुलस में है, मॉड में है। और मॉड की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू लिखेंगे आप, चाहे वो नेगेटिव होगी चाहे वो पॉजिटिव होगी, ये उसको पॉजिटिव करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास है -5 है, इसका मॉड है, तो आंसर आपके पास क्या होगा, +5। प्लस तो होता ही पॉजिटिव है, तो लेकिन मॉड्यूल की ये क्वालिटी है कि ये क्या होता है, नेगेटिव टर्म्स को भी पॉजिटिव कर देते हैं, इसीलिए इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट फिर आएंगे हम वापस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ये हमारे पास क्या है, g(x) = 6x + 7 4 - 3x इन विच x lesser equal to -2, x greater than -2 और -2 लेस देन x ना। ये जो x ग्रेटर देन -2 है इसी को हम कह सकते हैं कि -2 लेस देन x है। ये जो फंक्शन है इसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग से x की दो अलग अलग हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, इसलिए हमने इसे पीस वाइज फंक्शन का नाम देते हैं। अगेन अगर हम इसे नंबर लाइन पे शो करना चाहें तो ये क्या है, -इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ये हमारी नंबर लाइन है। हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है जिसके ऊपर हमने इसे फाइंड करना है, ये रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे दी हुई है वो ये है कि x लेसर इक्वल टू -2, और नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है आपके पास, x ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से। x लेसर इक्वल टू -2 यानी पहली कंडीशन में क्या है कि लेसर इक्वल है, -2 शामिल है, जबकि दूसरी कंडीशन में क्या है, -2 इंक्लूड नहीं है, -2 से बड़ी टर्म्स लेनी है। अगर मैं इसकी बात करूं x लेसर इक्वल टू -2, तो ये क्या होगा, -2 से छोटी तमाम टर्म्स और वो जाएंगी -इन्फिनिट तक। इसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया और उसको मैंने फिल कर दिया, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये -2 इसके अंदर इंक्लूड है। और जो सेकंड थी वो क्या थी कि x ग्रेटर देन -2 से बड़ी टर्म्स लेनी है और वो सारी जाएंगी पॉजिटिव वाली साइड पे, प्लस इन्फिनिट वाली साइड पे। लेकिन क्योंकि -2 से ग्रेटर लेनी है और -2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल तो बनाया लेकिन मैंने इसको होलो रहने दिया। अब अगर मैं इसकी डोमेन फाइंड करना चाहूँ तो डोमेन क्या होगी, अगर मैं यहाँ से इसकी डोमेन बनाती हूँ तो डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिट से -2, ठीक है। और ये -2 इसके अंदर क्या था, इंक्लूड था, -इन्फिनिट से -2, और -इन्फिनिट कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते, इसलिए यहाँ पे हमने इंटरवल ओपन रखा, जबकि यहाँ पे -2 की तरफ हमने इंटरवल को क्या किया, क्लोज़ कर दिया। यूनियन लिखा -2 से प्लस इन्फिनिट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये किया कि -2 को भी ओपन कर दिया और प्लस इन्फिनिट को भी ओपन कर दिया। ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके दरमियान वाली तमाम टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। और ओवरऑल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक,
क्योंकि एक दफ़ा मैंने -2 को इंक्लूड किया और एक दफ़ा एक्सक्लूड किया, तो हम इसे -∞ से +∞ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, आपके पास सेट ऑफ आर रियल नंबर्स ना। इसी क्वेश्चन की हम रेंज फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या है, x लेसर इक्वल टू आपने क्या लेना है, -2, लेसर इक्वल टू -2 लिया। रेंज के लिए मैंने क्या बताया कि रेंज क्या होता है, डोमेन की वैल्यूज़ पुट करने से जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अब आपके पास जो डोमेन है, डोमेन में जो आंसर आ रहे हैं इन्फिनिट को तो आप पुट नहीं कर सकते, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन आप -2 को पुट करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो जब x लेसर इक्वल टू -2 था तो वो ये वाली इक्वेशन बन रही थी, ऊपर वाली 6x + 7। मैंने ये किया कि यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट कर दिया। g ऑफ -2 पुट करने से सिंप्लीफाई करें से 6 × -2 + 7 -12 + 7, रिज़ल्ट आपके पास क्या आया, -5। अब जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, यहाँ से -∞ लिया और -2 पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 5 है। -2 डोमेन में क्लोज था, इसलिए जो 5 होगा वो भी डोमेन में क्या होगा, क्लोज होगा, रेंज में क्या होगा, 5 क्लोज होगा। सेकंड आपके पास क्या थी स्टेटमेंट कि x ग्रेटर है -2 से, तो हम ऐसा करते हैं, g ऑफ -2 लिया, पुट -2 ही करना है, लेकिन हम उसे क्या करेंगे, ओपन रहने देंगे, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि x ग्रेटर है -2 से, -2 इंक्लूड नहीं है, तो हम पुट -2 करेंगे लेकिन उसको ओपन कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे ओपन है। तो हमने ये किया, g ऑफ -2 सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आ गया, 10। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो होगी 10 से लेकर +∞। ये -2 था, -2 का पुट करने से जो आपके पास आंसर आया वो 10 है, और +∞ को तो आप पुट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिट ही रहेगा। और इसको दोनों साइडों से आप क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ये रेंज 1 है, ठीक है, पहली जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन थी उसकी, ये आपके पास रेंज 2 है। अगर हम इन दोनों को कलेक्टिव लिख दें, कंबाइन लिखें, तो आपके पास रेंज क्या होगी, पहले ये लिखा -∞ से -5, और -5 पे क्लोज्ड है, यूनियन 10 से +∞, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे आपके पास g ऑफ x (x-1) और 2x + 1, यहाँ पे इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, x लेस दैन 3 है, और नेक्स्ट क्या है, 3 लेसर इक्वल टू x, या आप कह सकते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 3। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट इसे नंबर लाइन पे लिखें, -∞ से लेकर +∞ तक, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है नंबर लाइन का। पहली जो रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पे क्या था, x-1 और x क्या है, लेस दैन 3, मतलब इक्वल का साइन नहीं है, तो आपने वो टर्म्स लेनी है जो +3 से छोटी होंगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक सर्कल डाला और इसको मैंने होलो रहने दिया, ठीक है। 3 से स्मॉल टर्म्स जो हैं वो ये आ जाएंगी, 3 से स्मॉल वैल्यूज़ -∞ तक। और जो सेकंड कंडीशन है वहाँ पे क्या है, आपके पास x ग्रेटर और इक्वल टू 3, आपके पास 3 इंक्लूड है, तो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया और फिर मैंने उस सर्कल को फिल भी कर दिया। और अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, 3 से ग्रेटर लेनी है, तो वो क्या होंगी, +∞ तक चलेंगी। और अगर मैं इसके इंटरवल बनाऊँ तो इस डोमेन के जो इंटरवल बनेंगे वो -∞ से 3, और डेफिनेटली होलो है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल होगा, यूनियन 3 से लेकर +∞ तक, जबकि 3 इंक्लूड होगा, इसकी ये डोमेन बन जाएगी। 3 को मैंने एक दफ़ा एक्सक्लूड किया, ओपन इंटरवल में लिखा, एक दफ़ा मैंने इसको क्लोज इंटरवल में लिखा, इसका मतलब है 3 शामिल है। तो मैंने ये कर दिया कि -∞ से +∞ लिख दिया, और ये किसके बराबर है, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स के। अगर हम इसकी रेंज लेते हैं तो रेंज के लिए पहले आपने एक दफ़ा x लेस दैन 3 ये पुट करना है, और दूसरी दफ़ा आप क्या करेंगे, x जो है ग्रेटर दैन 3 वो पुट करके देखेंगे। अगर हम कहते हैं x लेस दैन 3 है तो क्या होगा, आपने g के अंदर 3 पुट करने, आपके पास आंसर क्या आ गया, +2। जब आपके पास लेस दैन 3 था तो आपने जो उसकी डोमेन लिखी उसमें 3 आपने शामिल नहीं किया था, इस तरह से इसकी रेंज में आप क्या लिखेंगे, -∞ से +2। और जब आपके पास x ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, ये वाली इक्वेशन है, तो आपने अगेन इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 3 पुट किया। g ऑफ +3 सिंप्लीफाई करेंगे 7 आ जाएगा। जैसा कि +3 वो डोमेन में शामिल है, तो जो उसका आंसर आ रहा है, रेंज आ रही है 7, वो भी इसके अंदर आप इंक्लूड करोगे, उसे आप क्लोज इंटरवल में लिखोगे। इस तरह से एक आपके पास ये रेंज है, एक आपके पास ये रेंज है, इन दोनों रेंज को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो ये क्या होगा, -∞ से +2 ओपन इंटरवल यूनियन सेमी ओपन इंटरवल 7 से इन्फिनिट। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिमिलर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है, आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन है। हमें ये पता है डोमेन के लिए जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपने पहली ये चीज़ चेक करनी है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। x + 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो x इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगर x -1 के इक्वल आप पुट करते हैं इस सूरत में कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी आपने -1 पुट करना है, तो फिर देखो क्या रिजल्ट आएगा, -1 + 1
ज़ीरो समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ कॉल्ड इन्फिनिट, अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है एक्स जो है वो -1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो जो आपकी डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर -1। ये जो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स है इसकी जगह पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट ओपन इंटरवल माइनस का 1। जब आपने रेंज फाइंड करनी है तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वहाँ से आप इसकी रेंज फाइंड करेंगे। तो मैंने ये जो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके मैंने पेयर बना लिए, ठीक है। तो पेयर बनाने के बाद ये इसके दो ऑर्डर पेयर बन गए, एक x+1 x+2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, सॉरी ऑर्डर पेयर नहीं है, ये दो फैक्टर बन गए इसके, एक x+1 और दूसरा क्या है x+2, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया x+1। इस x+1 को इस x+1 इस फैक्टर के साथ कैंसिल कर दिया, आपके पास आएगा x+2 इसका आंसर। आपको पता है कि x जो है क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन x इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो हमने ये कहा कि जो डोमेन है, डोमेन की वैल्यूज़ पुट करने से रेंज आता है। मैं बार बार इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो डोमेन के आंसर, डोमेन को पुट करके जो आंसर आते हैं वही रेंज होते हैं। डोमेन में हमने कहा कि आर रियल नंबर्स में से माइनस कर दें -1, तो रियल नंबर्स में माइनस इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट आता है, इसे तो आप पुट नहीं कर सकते, -1 को आप पुट कर सकते हैं। अब आप ऐसा करें कि जी के अंदर -1 पुट करें, तो जब आपने इस वाले सिंपलेस्ट जी के अंदर -1 + 2 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये जो आंसर है ये आप रेंज में से एक्सक्लूड करेंगे। तो रेंज आपके पास क्या होगी, रेंज ऑफ जी इज़ इक्वल टू रियल नंबर -1, ये जो आंसर आया है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये है x² -16 ओवर x -4। डोमेन के लिए पिछला पुराना फार्मूला कि x -4 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस तरह से x आ जाएगा आपके पास नॉट इक्वल टू 4। तो डोमेन ऑफ जी क्या बनेगी, रियल नंबर्स, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स -4। अब आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जी ऑफ x को सॉल्व करेंगे, x² -19 ओवर x -4, इसकी पेयरिंग कर ली, आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, x -4, और ये क्या लिखा है x+4 ओवर x -4, x -4 कैंसिल। सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपके पास जी ऑफ x की आएगी वो क्या होगी, x+4। अब आप ऐसा करो कि डोमेन में से आपने 4 माइनस किया, तो ये जो 4 है इसको पुट करो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पुट x इज़ इक्वल टू 4, 4 + 4 इज़ इक्वल टू 8। तो जो 8 है इसको रेंज में से माइनस होना है। रेंज आपके पास क्या होगी, आर ऑफ जी, ठीक है, आर ऑफ जी, अगेन ये रेंज को ही शो करते हैं, इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ये वाला 8। इस तरह से अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तमाम क्वेश्चन उसके सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो 1.2 से रिलेटेड होगा, जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, कंपाउंड फंक्शन पढ़ेंगे, इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो जाएं, कल हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।